Hello dear students, welcome back in online teaching, book English, grade 4. Dear students, in previous video, we have taken information about chapter number 5th, which name was Helen Keller. Okay. Now, in this video, we are going to discuss about question and answer depending on the chapter. बच्चों, हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में जानकारी ली थी, जिसका नाम है हेलन केलर. आज हम इस वीडियो में उसके ऊपर डिपेंडिंग जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, सो लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर. व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन. देखिए, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि हेलन इल थी, बीमार थी, और बीमार होने के बाद जो भी कुछ उसमें चेंजेस आए वो उसके फादर एंड मदर ने ऑब्जर्व किए. तो उन्होंने क्या कहा था? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो भी गड़बड़ है. सेड हेलेन्स मदर, उसकी माँ ने कहा था. तो क्या हुआ था रॉन्ग उसके साथ? हेलन के साथ क्या गड़बड़ थी? आफ्टर इलनेस क्या हैपनिंग हुआ था उसके साथ? देखिए, आंसर क्या है? आंसर है हेलन बिकम ब्लाइंड एंड डीफ ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर. देखिए, हेलन इलनेस के बाद क्या हुआ था चेंज उसमें? वो पूरी तरह से क्या हुई थी? अंधी हो गई थी, ब्लाइंड हो चुकी थी, और वो सुन नहीं सकती थी, यानी कि बहरी हो गई थी. दैट इज वाई हर मदर सेड समथिंग इज रॉन्ग. और इसी वजह से उसकी माँ जो है, उसकी जो मदर जो है, उसने कहा था समथिंग इज रॉन्ग. क्या रॉन्ग हुआ था इलनेस के बाद? ये हेलन जो है वो देख नहीं पाती थी और सुन भी नहीं पाती थी. ये सब चेंजेस हेलन में आए थे, और ये देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, हेलेन्स मदर सेड समथिंग इज रॉन्ग. दैट इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. Although Helen could not hear and see. देखिए, हेलन सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, फिर भी what kind of a girl was she. वो देख और सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो किस प्रकार की लड़की थी, यानी कि कौन कौन से ऐसी बातें थी जो उसमें थी. देखिए, आंसर क्या है? Here you can see answer. Helen could not hear and see. हेलन सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी. ओके, हियर यानी सुनना, सी यानी देखना. बट शी वॉज ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड. लेकिन उसकी खूबी क्या थी? क्या स्पेशल बात थी उसमें? कि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट और स्मार्ट चाइल्ड थी, यानी कि बहुत ही ब्रिलियंट और होशियार बच्ची थी, यानी कि बहुत सारी बातों का नॉलेज हेलन को था. तो वो एक ब्रिलियंट लड़की थी. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या है क्वेश्चन. हु एग्रीड टू हेल्प हेलन. अब जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि हेलन को कुछ सिखाने की जरूरत जब उसके मम्मी पापा को लगी, तो वो हेलन के लिए टीचर ढूंढने लगे. तो किसने हेल्प करने के लिए मदद की उनकी, या फिर किसने हेल्प की? कौन राजी हुआ? एग्री होना यानी राजी होना. ठीक है, तो कौन एग्री हुआ हेलन की हेल्प करने के लिए? देखिए, आंसर क्या है? मिस सलीवान एग्रीड टू हेल्प हेलन. देखिए, मिस सलीवान जो है, उन्होंने क्या किया? एग्री किया कि मैं क्या करूंगी? हेलन की हेल्प करूंगी, उसे हर बात सिखाऊंगी. हमने स्टोरी में देखा है कि किस तरह से वो जो टीचर है, उन्होंने हेलन को वर्ड्स नॉलेज दिया, किस तरह की बातें उन्होंने हेलन को सिखाई. ये स्टोरी में हमने इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी ली है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड मिस सलीवन हेल्प हेलन. अब देखिए, मिस सलीवन ने हेलन की हेल्प की, उसे टीच किया, उसे सिखाया. लेकिन किस तरह की हेल्प मिस सलीवन ने, उस टीचर ने हेलन की? देखिए, किस तरह से हेलन की मदद की टीचर ने. देखिए आंसर, मिस सलीवन गेव हेलन अ डॉल. उन्होंने क्या किया? हेलन को एक डॉल दी. सबसे पहले
शी स्पेल्ट DOLL, या फिर स्टोरी में हमने कैसे प्रोनाउंस किया था इसको, DOLL, क्योंकि ये जो सब लेटर्स है ये सेपरेट किए हुए थे. शी स्पेल्ट डॉल एंड रोट द वर्ड ऑन हेलेन्स हैंड बाय हर फिंगर्स. इन दिस वे शी टॉट हर द साइन लैंग्वेज टू लर्न द वर्ड्स. किस तरह से हेल्प की उस टीचर ने, जो स्पेशल हैंड साइंस थे या फिर फिंगर्स की मदद लेके, हैंड साइंस की मदद लेके हेलन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स का क्या दिया, नॉलेज दिया, उसे सिखाया. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. हमने देखा है स्टोरी में कि जब टीचर जो थी मिस सलीवन, उन्होंने हेलन का हैंड रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी में रखा. जब हेलन का हाथ बहते हुए पानी में टीचर ने रखा तो हेलन को इससे क्या बात सीखने को मिली, क्या बात सीखी थी हेलन, देखिए आंसर. When the teacher put Helen's hand into running water, देखिए जब टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में रखा. She learned the new word water, तो हेलन को एक नया वर्ड मालूम हुआ. कौन सा वर्ड मालूम हुआ था उसको, वाटर. वाटर यानी पानी होता है, इस बात की जानकारी हेलन को वहां पर हुई थी. She also understood the meaning of water as she found it wet and running down her hand when she touched it. और उसे मालूम हुआ कि इसको क्या कहते हैं, पानी कहते हो. उसी के साथ एक बात भी उसको समझ में आई, क्या कि वाटर कैसा होता है, वेट होता है, और वो क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो होता है. क्योंकि जब उस पानी में हेलन का हाथ रखा गया था तो हेलन के हाथ के ऊपर से वो पानी क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था, बह रहा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. What was the most important thing that Helen family finally understood? देखिए अब सबसे जरूरी बात, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे जरूरी. What was the most important thing? सबसे जरूरी बात ऐसी कौन सी थी, कौन सी ऐसी चीज थी, that Helen finally understood, कि जो हेलन को समझ में आई. कौन सी ऐसी बहुत खास बात थी जो हेलन को समझ में आई. देखिए आंसर है, फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. हेलन को क्या समझ में आया कि इस विश्व में, इस वर्ल्ड में सबसे जरूरी क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं. बिकॉज विद द वर्ड्स यू कैन गेन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नॉलेज. ठीक है, यानी कि हमें किसी भी बात का अगर नॉलेज लेना हो तो उसके लिए वर्ड्स की जानकारी होना जरूरी होता है. तो वर्ड्स आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. तो हेलन को भी ये बात समझ में आई, अंडरस्टूड हो गई क्या, कि वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, शी कैन नो एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स. और वो जो हेलन है वो वर्ड्स का इस्तेमाल करके, उनका यूज करके इस विश्व में जो भी कुछ चीजें हैं, नॉलेज है, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकती है. इस बात की जानकारी हेलन को हुई. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स रीड दिस. हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड. देखिए अब जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं. हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी. ठीक है, अब रीड कैसे करते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं या फिर अंधे होते हैं या फिर जो देखने की विजिबिलिटी होती है जिन लोगों में नहीं होते हैं, वो लोग रीडिंग कैसे कर पाते हैं. देखिए आंसर है, द पीपल हु कैनॉट सी एंड रीड दे स्टडी थ्रू स्पेशल बुक्स रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल. देखिए अब ब्रेल लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा. जो भी कुछ ब्लाइंड लोग रहते हैं, ब्लाइंड पीपल रहते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये स्पेशल बुक्स क्रिएट किए जाते हैं और उनमें जो भी कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है ब्रेल. ओके, यहां पर दिया गया है ब्रेल. ओके, तो ये जो ब्रेल लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल करके ब्लाइंड पीपल पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं. ठीक है,
दे टच द स्क्रिप्ट एंड देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटर्न टेक्स्ट। अब ये किस तरह के बुक होते हैं? उन बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं उनको अंधे लोग क्या कर सकते हैं, ब्लाइंड पीपल क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो जो स्क्रिप्ट होती है उसे टच करके क्या कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, भली भांति समझ सकते हैं, अच्छी तरह से उसको रीड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेल लैंग्वेज, जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए तैयार की जाती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। What is the script for the children who cannot see called? In the above question we have already seen this answer कि जो भी कुछ ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए किस तरह की स्क्रिप्ट तैयार किए जाते हैं या फिर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। द आंसर इज ब्रेल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रेन हु कैनॉट सी? अब आप क्या सोचते हो, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रेन? अब जो बच्चे देख नहीं सकते या फिर जो भी कुछ पर्सन हो, बच्चे हो, चाइल्ड्स हो, चिल्ड्रेन हो, वो देख नहीं सकते, जो कि ब्लाइंड हो, उनकी अगर मदद करनी हो तो आप किस प्रकार से करोगे, उनकी हेल्प आप किस तरह से करोगे? आंसर, आई वुड टू गिफ्ट ब्रेल बुक्स टू द चिल्ड्रेन हु कैनॉट सी। तो आप किस तरह से अलग अलग तरीके की हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें एक टाइप दी गई है, एक आंसर यहाँ पर दिया गया है कि मैं क्या करूंगा, आई वुड टू गिफ्ट ब्रेल बुक्स, मैं ऐसे बुक्स उन लोगों को दूंगा जिनमें ब्रेल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया हो, जो कि ब्लाइंड पीपल के लिए वो बुक्स तैयार की गई हो। ऐसे बुक्स मैं ब्लाइंड पीपल को दूंगा ताकि वो क्या कर सके, उनको अच्छे तरीके से रीड कर सके और जो भी कुछ इस वर्ल्ड में नॉलेज है वो पा सके, गेन कर सके। इस तरह से मैं उनको क्या करूंगा, ये ब्रेल लैंग्वेज में प्रेजेंटेड बुक्स मैं उन लोगों को क्या करूंगा, दूंगा या फिर प्रेजेंट उनको करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी, एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। अब क्या करना है बच्चों, देखिए एक कॉलम यहां पर दिया गया है, कॉलम ए और यहां पर कॉलम बी। ओके, मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कॉलम ए और कॉलम बी में, उस सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है, किसका इस्तेमाल करके, बट का इस्तेमाल करके हमें इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है और सेंटेंसेस सही तरह से रिवाइट करने हैं, राइट करने हैं। ओके, देखिए किस तरह से राइट करने हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम ये मैच कर लेते हैं, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। अब इसको कैसे ज्वाइन करना है, देखिए ये जो पहला सेंटेंस है इसके बाद आपको यहां पर बट इस्तेमाल करके सेंटेंस अगला ज्वाइन करना है और पूरा एक सेंटेंस तैयार करके यहां पर हमें रिवाइट करना है। ओके, देखिए फर्स्ट सेंटेंस का आंसर क्या है, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट। अब यहां पर ये जो थर्ड नंबर का आंसर है, शी कुड नॉट हियर और सी, वो क्या नहीं कर सकती थी, देख नहीं सकती थी या फिर सुन नहीं सकती थी, हमने स्टोरी में देखा है। ओके, बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, शी कुड नॉट सी और हियर बट। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, अब देखिए यहां पर दिया गया है आंसर, शी कुड नॉट सी और हियर, यहां पर आंसर देख सकते हो, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कहां पर है ये, यहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर इसकी पेयर हम लगा सकते हैं, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोग क्या सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। ओके, उसकी माँ जो है सोचती थी कि मेरी जो बच्ची है वो बहुत ब्रिलियंट है। ओके, तो ये जो है हमें इसका आंसर यहां पर देख सकते हो आप, हेलन कॉपीड द वर्ड्स बट। देखिए इसका आंसर क्या है, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। ये इसका आंसर यहां पर है। और जो बचा है, मिस सलीवन वाज स्ट्रिक्ट बट शी वाज काइंड। अब यहां पर बट ऐड करके ये सेंटेंस हमें लिखने हैं जो कि
आंसर यहाँ पर हमें दिए गए हैं। आंसर हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, यहाँ पर बट ज्वाइन करके, बट लगा के यहाँ पर सेंटेंस ज्वाइन किया है। कौन सा सेंटेंस है, शी कुड नॉट हियर और सी, पूरा सेंटेंस आएगा, हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। नेक्स्ट है सेकंड, शी कुड नॉट सी और हियर बट आफ्टर दैट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी कुड नॉट सी और हियर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। थर्ड नंबर है, people thought that she could not learn anything but her mother thought she could learn। नेक्स्ट है देखिए नंबर 4, Helen copied the words but she did not understand what she was doing। Last one is Miss Sullivan was strict, यहाँ पर है but she was kind to Helen। as this way students but का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंस ज्वाइन करके इन्हें रिराइट करना है। ओके, तो आज हमने ये जो हमारा चैप्टर है हेलन केलर, उसके आधार पर डिपेंडिंग जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है इनके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे तरीके से रीड करने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।